तो जय हिंद फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि हम लोग आज किस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा आज के ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शुरू करेंगे, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदी सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल में पूरा वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तो सबसे पहले इसका उद्गम किसी भी टॉपिक में देखेंगे तो हम लोग उद्गम ही देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम? तो इसका जो उद्गम है यह निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलते कहाँ पे है ये? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट में ही है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कहाँ पर है? तिब्बत में, और वहाँ से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। मानसरोवर झील के निकट ये झील उपस्थित है और वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, ये देखा जाता है विश्व के सबसे लंबी नदी, बड़ी नदियों में इसकी गणना की जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। एक प्रकार के कह सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र के, यानी कि हिमालय नदी तंत्र का एक हिस्सा है। जो हिमालय नदी तंत्र में हमारी 3 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। उसी में से एक नदी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जाकर अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और गंगा नदी तंत्र वाला जो वीडियो है हम वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए, जाकर उसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, जो कि तिब्बत में स्थित है। हम लोग पहले इसका एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग ये निकलती कहाँ से। तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और ऐसे आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका उद्गम जो देखा जाए तो तिब्बत के कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत के निकट ही एक मानसरोवर झील है और उसी के निकट एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिम से किस दिशा में? पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद प्रवेश करती है कहाँ पे? भारत में। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो एक धारा है जिसका नाम है यांग याप धारा। इस धारा का नाम है यांग याप धारा। यांग याप धारा से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? यांग याप धारा से ये प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में यांग याप धारा से प्रवेश करती है और यहीं पे देखिएगा एक पाया जाता है, हमारा चोटी पाया जाता है जिसका नाम है नमचा बरवा चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। इस चोटी का नाम है नमचा बरवा। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ से निकलती है ना? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र, भारत में प्रवेश करेगी यांग याप धारा से, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि नामचा पर्वत जो है इसके उत्तर पूर्व से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है।
इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। यारलुंग सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कहाँ जाना जाता है? तो तिब्बत में जाना जाता है। ये उसके बाद भारत में प्रवेश करेगी, तो भारत में प्रवेश करने के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद दिहांग नदी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है लोहित नदी। इस नदी का नाम है लोहित नदी। लोहित, जब ये नदी आकर मिलती है तो यहां पे क्या होता है, जब ये लोहित नदी आकर मिलती है तो यहां पे एक विश्व के सबसे बड़ा नदीय द्वीप का निर्माण होता है। विश्व के सबसे बड़ा नदीय द्वीप का निर्माण होता है, जिस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सी नदी? लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र आकर जब आपस में मिलती है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो एक जगह आएगा सादिया में। सादिया में एक जगह आएगा जिस जगह का नाम है, सॉरी, और असम में एक जगह आएगा जिसका नाम है सादिया। असम में एक जगह आएगा जिसका नाम क्या है? सादिया। और इस सादिया से लेकर ढुबरी तक, सादिया से लेकर ढुबरी तक ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में प्रवाहित होती है। कहाँ में? असम। यानी कि असम में कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है? तो सादिया से लेकर ढुबरी तक, सादिया से लेकर ढुबरी तक यह प्रवाहित होती है। सादिया से लेकर ढुबरी तक प्रवाहित होती है। और इस असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो सादिया से लेकर ढुबरी तक के प्रवाहित होती है और इसे हम लोग कहते हैं भारत के NW सेकंड नेशनल वाटरवे। दूसरा जो हमारा कहाँ पे है? तो सादिया से लेकर ढुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। पहला क्या है इसमें? तो विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में? तो असम राज्य में निर्माण करती है। ठीक है, असम में इसकी कुल लंबाई देखें तो 750 किलोमीटर होता है। असम यह 750 किलोमीटर दूरी तय करती है। और अभी हम लोग ऊपर क्या देखें कि ये तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद ढुबरी के बाद यहाँ पर एक नदी आती है, सहायक नदी, जिसका नाम है तीस्ता नदी। अभी हम लोग बहुत सारे सहायक नदी के बारे में देखेंगे। यह जो तीस्ता नदी आकर यहाँ पे मिलती है तो यहीं से इस नदी का नाम ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इस नदी का नाम यहाँ चेंज होकर जमुना नदी हो जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नदी एक है, नाम इसका जगह जगह पे चेंज होते जा रहा है। तिब्बत में हम लोग देखें यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं। और जैसे ही बीडी यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिएगा एक सहायक नदी भी आकर मिलती है, भारत की जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है, पद्मा नदी। आगे थोड़ा सा और नीचे जाएगी तो एक और नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है मेघना नदी। इस नदी का नाम है मेघना नदी। मेघना नदी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, जमुना, मेघना और उधर से आती है कौन सी? पद्मा, जमुना और मेघना। जब आगे निकलेगी तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होगा, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, बंगाल टाइगर रिजर्व या भारत के बोल सकते हैं वन संरक्षण केंद्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल टाइगर रिजर्व या भारत के राष्ट्रीय पार्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब आगे देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान हम लोग ने देखा यार चेमाइंगडुंग ग्लेशियर। उसके बाद ये नामचा बारवास होते हुए भारत में प्रवेश करेगी। भारत में प्रवेश करने के बाद लोहित नदी आकर मिलेगी। इस नदी का नाम चेंज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र से फिर इसमें आकर तीस्ता मिलेगी। तीस्ता से इसका नाम चेंज होकर जमुना नदी हो जाएगी। यानी कि जहाँ जहाँ पे इसके सहायक नदी आकर मिल रही है, प्रमुख नदी है, जैसे कि लोहित आकर मिली तो नाम चेंज होकर ब्रह्मपुत्र हो गया। यहाँ पर आकर तीस्ता मिली तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र से जमुना नदी हो गया। ठीक है, यमुना नहीं होगा, जमुना नदी होगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? जमुना नदी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। तो क्या है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में था। अब चलिए ये विश्व के क्या करते, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करते जिसका नाम है माजुली द्वीप। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है।
जो किस द्वीप का निर्माण करती है, तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, कहाँ पे करती है, असम में करती है। अब देखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। चलिए बहुत जल्दी हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये जो है हमारी कौन सी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी कौन कौन सा है, तो हम लोग भारत में देखेंगे तो इधर से आती है एक नदी है दिहांग। इस नदी का नाम है दिहांग। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है और एक दिहांग इसकी सहायक नदी भी है। इधर से आती है लोहित। कौन सी नदी, लोहित, अभी देखे थे। इधर से आती है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग। लोहित में आकर मिलते हैं। फिर लोहित यहाँ पे विश्व के सबसे बड़ा माजुली द्वीप का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और नदी आती है जिसका नाम है दिबांग नदी। कौन सी नदी, दिबांग, या सिकांग या शिवांग भी कहा जाता है। सिकांग, सिकांग या शिवांग नदी भी कहा जाता है। दिबांग नदी या सिकांग नदी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो नीचे से एक और नदी जाती है जिस नदी का नाम है धनसिरी। धनसिरी एक और नदी यहाँ से जाती है। कौन सी नदी जाती है, इस नदी का नाम है कापिली। कापिली ये कौन से, लेफ्ट बैंक की है कि राइट बैंक है, तो इस नदी को हम लोग देखेंगे। लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे पता करते हैं कि ये जो नदी है लेफ्ट बैंक है, ये जो राइट बैंक है। तो लेफ्ट बैंक पता करने के लिए नदी का प्रवाह जिस दिशा में होगा उस दिशा के ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट बैंक, नीचे वाला राइट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला भाग क्या है, हमारा लेफ्ट बैंक। इधर से कोई नदी नहीं आ रही, लेकिन इधर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा दिबांग जो है लेफ्ट बैंक में आ जाएगा। नीचे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट बैंक। जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट बैंक हो जाएगा हमारा, प्रवाहित इस साइड में हो रही है तो लेफ्ट बैंक जो हमारा लेफ्ट बैंक हो जाएगा। तो कापिली, धनसिरी इसकी क्या है, सहायक नदी है। बूढ़ी दिहांग, लोहित, दिबांग, सिकांग जो इसकी सहायक नदी है। ऊपर से कौन कौन सी नदी आती है, तो अभी हम लोग देखें दिहांग। उसके बाद आएगी सुबनसिरी। सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद एक और नदी आएगी कामेंग। कामेंग नदी। कामेंग के बाद आएगी मानस। उसके बाद ये तीस्ता जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नदी ने नाम ही चेंज कर दे रही है इसकी। ये जो नदी है हमारी क्या है, तीस्ता नदी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमारा कि किस नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। तो तीस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, तीस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। ठीक है, तीस्ता नदी पहले गंगा का सहायक नदी थी, लेकिन एक आपातकालीन स्थिति की वजह से बाढ़ आया और बाढ़ की वजह से क्या हो गया, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो गई। गंगा से अपना मुख्य मोड़ लिया, अपना दिशा चेंज करके किस में आकर मिल गई, ब्रह्मपुत्र में आकर मिल गई। और तब से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी 1700 कुछ ईस्वी में इस नदी, मतलब इस नदी में बाढ़ आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, जिसकी वजह से इस नदी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा सहायक नदी थी। और ये था हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़ा नदियों में इसकी गणना की जाती है और विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर